अबे यार, सर किसका फोन? हेलो, व्हाट्स अप? लगता है वहां जाके काफी बिजी हो गई हो। वेरी ट्रू, मसरूफियत तो बहुत ज़्यादा है, मगर इससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। और तुम सुनाओ, क्या हो रहा है? ऑल गुड यार। रियली? मेरे आते वक्त तो तुम बहुत बिजार थे, मगर सच बताऊं, तुमसे दूर जाना मुझे इतना मुश्किल कभी नहीं लगा जितना इस मर्तबा। ऐसा क्यों हो गया? I don't know, या मैं जानते हुए भी नहीं जानना चाहती। But let me come back, इस बार मुझे तुमसे सीरियसली कुछ बातें करनी है। जिंदगी के कुछ खूबसूरत फैसले शेयर करने हैं तुम्हारे साथ। Just wait for me, समीर। ओके। Okay, bye. Take care. यार, क्या बात है डैड, आप कुछ उलझे से नजर आ रहे हैं। क्या कोई खास मैटर है? काम बढ़ता जा रहा है, स्पेशली सेठ रियासत की फर्म की तरफ से जॉइंट प्रोजेक्ट साइन होने के बाद हमें बहुत सारे नए स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तुम पहले ही इतने बिजी हो, मैं सोच रहा हूँ कि इस नए प्रोजेक्ट को हैंडल कौन करेगा। We need a very fresh and a new MD for this project. तो समीर की डिग्री किस दिन काम आएगी डैड? आप उन्हें क्यों नहीं एंगेज करते? मैं भी ये सोच रहा हूँ, और सच पूछो तो सेठ रियासत का इंटरेस्ट हमारी फर्म में समीर ही की वजह से है। लेकिन समीर का क्या करूँ? उसकी केयरलेसनेस, उसका लावालीपन, मुझे बहुत डर लगता है उससे। आखिर कभी तो उनको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया तो जो नुकसान होगा सो होगा। मार्केट में हमारी साख भी खराब हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भी हो, जी को तो साथ लेके जाना पड़ेगा। हाँ, अब्बा तो हमें कभी भी अकेले बाहर ना जाने दें। मगर आप भी बीजी के साथ होने की सूरत में तुम उससे मिलोगी कैसे? पहले बाहर जाने का इंतजाम हो जाए, फिर मिलने का भी सोच लेंगे। ये तो वही बात हुई आसमान से गिरे और खजूर में अटके। जरूरत क्या थी मुझसे वादा करने की? तो किसी ना किसी तरह जान छुड़ानी थी ना उससे। जी ना, राजा को खुद मना करेगी। मैंने सब सोच लिया है। बस तुम ऐन वक्त पे अपने मासूम चेहरे पे हवाइयां ना उड़ा देना। किसी को कुछ भी ना पता चलना, तुम्हारा चेहरा देख के सब पता चल जाता है। अच्छा सुनो, हम क्या करेंगे, हम जो है ना, अचानक क्या हो गया? आप सबको मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी है? क्यों? तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं होगी? लाइफ में सेटल नहीं होना तुमने? हाँ, सेटल होना है, मगर इतनी जल्दी भी क्या है? मैं इसलिए लंदन से वापस नहीं आना चाहता था। यहाँ को अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। तुम्हें अपनी मर्जी से जीने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन इस घर का बड़ा बेटा होने की हैसियत से तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस घर की तरफ। तुम्हारा बाप तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसका हाथ बटाओगे, उसका साथ दोगे। तो इस बात से मैंने कब इनकार किया? गुड, तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा है। देखो समीर, रियासत की फर्म के साथ मिलकर हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर तुम्हें बनाया जाए। तुम चाहो तो माया को भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। माया की फील्ड तो फैशन डिजाइन है, और आप सबको मेरे फील्ड में आने की इतनी जल्दी क्यों हो गई है? और वो भी रियासत अंकल के प्रोजेक्ट में शमूलियत। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रियासत प्रोजेक्ट। मैं खुद भी हैंडीकैप्ड फील कर रहा हूँ। काम बहुत फैल गया है एंड आई नीड हेल्प। आई नीड पीपल जिन पे मैं एतबार कर सकूं। और सच पूछो तो इस प्रोजेक्ट में रियासत का इंटरेस्ट तुम्हारी ही वजह से है।
So you have to be very serious now. देखें, फिलहाल मैं मेंटली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पोजीशन में नहीं हूं, सो आई एम सॉरी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से मैं आपका वर्कलोड बांट सकता हूं तो फाइन, आई विल ट्राई। ये क्या हो गया इसे? I don't know. पता नहीं कौन समझाएगा इसे ये बातें। कॉफी। थैंक्स। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? कुछ नहीं, बस कभी कभी घर वालों का रवैया कुछ झांसा देता है मुझे। वो तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही कंसर्न है, दैट्स इट। हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा कंसर्न इंसान को अनकंफर्टेबल बना देता है। मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता हूँ, इतनी सी बात है। डैड को तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र है, और स्पेशली माया के हवाले से। ही जस्ट वांट्स यू टू गेट सेटल्ड। एक बात बता, बिजनेस और रिलेशंस का आपस में क्या ताल्लुक है? डैड अगर रियासत अंकल के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ये उनका फैसला है। मेरी और माया की दोस्ती अपनी जगह है, इन दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं वो? वैसे भी मैंने और माया ने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। नाइस कॉफी। थैंक यू। ना बाबा ना ना, तुम दोनों लड़कियों का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे तुम्हारा बाप कभी भी इजाजत नहीं देगा, इतना हुजूम होता है वहां दरबार पर। तो बीजी, अब्बा को बताने की जरूरत क्या है? हम कौन सा बाजार जा रहे हैं शॉपिंग के लिए? एक मन्नत ही तो मांगनी है बस। मन्नत? कैसी मन्नत भाई? अरे अपने बाप को तुम अच्छी तरह जानती हो, 2 घड़ी के लिए भी तुम दोनों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। लगता है बीजी को असल बात बतानी ही पड़ेगी। असल बात? अरे असल बात कौन सी है? ये तुम दोनों आपस में क्या खिचड़ी पका रही हो लड़कियों, मुझे तो कुछ बताओ। बीजी, दरअसल शानी ने ख्वाब देखा था कि आप हमें दरगाह पे लेके गई हैं मन्नत मांगने के लिए, और वहाँ कोई बुजुर्ग हैं जो आपको ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं हमारे लिए। बस यही ख्वाब आपको नहीं बताना था। कोई बात नहीं, आप मना करेंगे तो हम नहीं जाते। शानी, तुम एक काम करना, तुम मोहल्ले में हलवे की न्यास बंटवा दो। अब राजी नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता, है ना बीजी? अरे सच? ये तो बहुत ही अच्छा ख्वाब है भाई। ठहरो, मैं राजा से कहती हूँ, हम तीनों को लेकर चलेगा। बीजी, शायद आपने गौर से ख्वाब सुना ही नहीं। बुजुर्ग के सामने हम 3 औरतें बैठी थी, राजा भैया को ले गए तो बदशगुनी ना हो जाए। हाँ, और वैसे भी राजा तो फटा ढोल है, पूरे मोहल्ले में सबको बता देगा हम कहाँ जा रहे हैं, और जो बात अब्बा को ना पता चलनी हो वो भी पता चल जाएगी। अब शानी, छोड़ दो ना, क्या जरूरत है? तुम सदका निकलवा देना हम तीनों का। चलो नहीं नहीं नहीं, जरा ठहरो, मुझे सोचने दो। मैं करती हूँ कुछ। ऐसा करो, तुम दोनों ना असर की नमाज के बाद तैयार हो जाना, मैं ले चलूंगी किसी ना किसी तरह। डैडी बीजी, अब ख्वाब ही ऐसा देख लिया बच्चियों ने, जाना तो पड़ेगा। अच्छा अब मैं आज रात को लेट आऊँगा, फैसलाबाद जाना है मेरे मैनेजर साहब के साथ। हाँ हाँ वीर जी, जरूर जाए वीर जी, फैसलाबाद बड़ी अच्छी जगह है। क्या फैसलाबाद में ऐसी कौन सी खास बात?
और वैसे भी मैं दफ्तर के काम जा रहा हूँ, कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहा हूँ। और हाँ, वो राजा को मैं कहता जाऊंगा शाम को जरा जल्दी लौट आएगा। और आप भी मटर गश्त के लिए कहीं निकलना ज़्यादा। वो मैं कह रही थी वीर जी। हाँ, कुछ मंगवाना है क्या? नहीं, मैं दरअसल ना जाना चाह रही थी वो बाजार वाले हकीम साहब के मतब में। उनकी पुरानी दवा असर ही नहीं करती। तो चली जाए अम्मा, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? मैं वीर जी दरअसल बच्चियों को साथ लेकर जाना चाह रही थी। शानी का गला खराब रहता है और धानी बेचारी के सर में दर्द ठीक नहीं होता। पिछले 15 साल से आपको उस हकीम की दवा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चियों को खाक पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चले जाएं, लेकिन जल्दी आ जाए। तब मैं जाऊं? हाँ हाँ वीर जी, आप जाए ना। आप तो खुद ही घंटे भर से खड़े हैं, दरवाजे पे बातें कर रहे हैं इधर उधर की। अच्छा हाँ, मेरे पास टाइम जो है बहुत फालतू ना। खुदा हाफिज। दीदी क्या परफॉर्मेंस दी है आपने। दीदी हो तो ऐसी। चलो अंदर तक चलो, अंदर चलो। दीदी जिंदाबाद। देखो ना क्या क्या कुछ करना पड़ता है तुम लोगों के लिए। हवाले रब दे